इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क प्री एग्जाम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अंतिम 5 दिनों में आपकी तैयारी कैसी रहनी चाहिए। आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस किस सिलेबस से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तो लास्ट 5 दिन की पूरी स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे कि दिन में कितने कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट पे कितना कितना टाइम देना है। तो पूरी स्ट्रेटजी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रीजनिंग के, मैथ्स के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, जिसमें आपको पजल में सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, लिनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मैथ में आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, डीआई के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आपको लास्ट 5 दिन में कैसे पढ़ना है। अगर आप 5 दिन नहीं, अगर आपका एग्जाम 10 दिन भी है तो आप इसे पोस्टपोन करके पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से पढ़िए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है हम अपने तरीके से भी पढ़ सकते हैं, बस मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये वीडियो हो सकता है कि कुछ लंबा हो, क्योंकि इसमें मैं फुल्ली एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से बताना हो कि कौन कौन से, क्योंकि 5 दिन में आप तो कोई पढ़ नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि 5 दिन में आप सब पढ़ लेंगे, लेकिन की पॉइंट क्या है, आप इतना पढ़ लें कि आप 50 से 60 क्वेश्चन आराम से कर लें। क्योंकि आप इतनी देर से तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो है नहीं कि आपको कुछ नहीं आता होगा। आपको मिनिमम मैक्सिमम क्वेश्चन आते होंगे, क्योंकि लास्ट आपने 4-5 एग्जाम अगर दिए हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम अगर होगा तो इंग्लिश में होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि उसमें आपको क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ठीक है, अगर देखिए वीडियो लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि किसी का लेक्चर बहुत ज़्यादा सुनूं। अगर आप खुद से मतलब प्रिपेयर हैं तो कोई नहीं है, आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, या फिर लास्ट में जहाँ से भी देखना चाहते हैं आप देखिए। अगर आप नहीं चाहते हैं कि पूरा डिटेल, क्योंकि मैंने पूरा लिख दिया है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा अगर आपको एक आइडिया होगा। तो आप वीडियो को नॉर्मली एक स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, मत देखिए वीडियो। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ कि फुल्ली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा वीडियो इसमें। देखिए मैथ की बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ से। रीजनिंग इंग्लिश 3 है, 35 नंबर के आएंगे। इसमें कितने कितने नंबर आप निकाल सकते हैं इन सब चीज़ों से 5 से 6 दिन के एग्जाम में। देखिए एग्जाम मैटर नहीं करता है, मतलब मैटर करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है। प्रैक्टिस बेस पे ही आप इसको निकाल पाएंगे। अब आप मतलब कल ही फॉर्म भरे हैं, आज आप एग्जाम क्लियर करने चल दिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी आप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो चलिए देखिए बताते हैं। मैथ में देखिए नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन का आएगा, जो कि फिक्स है, आता है ये लगभग हर एग्जाम में हमको देखने के लिए मिल रहा है नंबर सीरीज। ये तो क्वेश्चन आपका 5 नंबर मान लीजिए रखा हुआ है, 5 नंबर का क्वेश्चन। इसमें अगर मान लीजिए थोड़ा सा टफ है, प्री में तो टफ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो मेंस में मिलेगा। बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं मिलेगा उसमें देखने के लिए। सिंप्लीफिकेशन देखिए 10 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेशन 5 क्वेश्चन। इसमें देखिए संशय है, कभी हो सकता है कि 10 नंबर है, ये सिंप्लीफिकेशन 5 और 5 करके 10 करके डीआई को 2 कर दे, वो ये पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर ये 10 सिंप्लीफिकेशन दिया, 5 अप्रॉक्सीमेशन दिया, तो डीआई 1 करके आपको ये मिला के टोटल दे देगा। मिसलेनियस में भी देखिए 10 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से है कि एग्जाम, जब तक पहला एग्जाम नहीं होगा हमको कन्फर्म है, लेकिन ये है कि यही सारे सिलेबस हैं, इसी से आपको क्वेश्चन आने हैं। देखिए नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर भी, डीआई के ऊपर भी, इन तीनों पर मैंने बनाया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाया है, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए मिसलेनियस में आप एज, एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, बोर्ड स्ट्रीम, CISI, इन सब चीज़ों को भी आप देख लीजिए। वैसे मैं वीडियो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं पूरा डे बाय डे आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए। इंग्लिश के लिए मैं बताऊंगा स्पेशल कि इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है इंग्लिश का, इंग्लिश में बहुत से लोग वीक हैं, अक्सर लोग 1-2 नंबर से रुकते भी हैं तो इंग्लिश में रुकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग देखिए इनइक्वालिटी जो है 5 क्वेश्चन का, इनइक्वालिटी 5 नंबर, तो मतलब कि ये तो फिक्स रहता है। इसका मैं अपने चैनल पे एक वीडियो पहले से डाल रखा हूँ, इनइक्वालिटी आप क्विकली कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे भी क्विकली मुझे एक मिला है ट्रिक, मैं उससे भी क्विकली, मतलब इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं इनइक्वालिटी की। मैं जल्दी से इस वीडियो को अपलोड करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और नंबर सीरीज देखिए, ये नंबर सीरीज नहीं है। नंबर सीरीज एक्चुअली मैंने भी जब यहाँ पे नंबर सीरीज लिखा तो मुझे लगा कि मैं सेम यही लिख दूंगा, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा करके लिखा हुआ है। इसमें देखिए 3-4 नंबर रहते हैं, फिर उसमें बोलता है कि अगर इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या में एक जोड़ दिया जाए, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, इससे 5 क्वेश्चन आप आराम से निकाल लेंगे इसमें। लेकिन थोड़ी सी सावधानी की जरूरत होती है, इसमें मिस्टेक होते हैं, एक आध नंबर गलत हो जाता है।
अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जिसमें 1 2 3 4 5 ABCD और सिंबल होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो है 5 नंबर को आपको देखने में रीजनिंग में मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग तो फिक्स आपको मिलेगा, 2 3 या 5 नंबर का भी देखने के लिए मिल सकता है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, जो फर्स्ट डे का एग्जाम होगा उसका रिव्यू मैं तुरंत अपलोड करूंगा, तो उसी से आप एक आइडिया लगा लीजिएगा। पढ़िए इसको, ऐसा नहीं है कि आप इसको देखिए ही मत, लेकिन अभी मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से उठाने हैं। सारे क्वेश्चन तो आप लेके चल नहीं सकते, क्योंकि अब एग्जाम 5-10 दिन बचा है, तो आप उसमें कितना कर सकते हैं, ज़्यादा कवर भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, कोडिंग रिकॉर्डिंग सीटिंग अरेंजमेंट, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट 2 टाइप के हैं सीटिंग अरेंजमेंट, एक है सर्कल है, एक स्क्वायर है, एक लीनियर है। तो सीटिंग अरेंजमेंट 5 क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछ सकता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर लगभग 50 वीडियो, लगभग नियर अबाउट 50 वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे आपको। तो अगर आप उसको देख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप अच्छे तरीके से इसको भी कर लेंगे। मिसलेनियस रेस्ट जो भी बचता है, मिसलेनियस में भी आप 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, उसमें वही अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होता है 1 से लेकर 14 तक का, और फिर कुछ कोड दिए रहेंगे, या फिर कोई मान लीजिए कोई वर्ड ही दे दिया, वो बोल दिया अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ये कितना नंबर है। इस तरीके से क्वेश्चन मिसलेनियस में आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप अच्छे खासे क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की, जो कि काफ़ी लेंदी टफ सेक्शन है, जिसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश की, कैसे इंग्लिश को करें। मैक्सिमम लोगों की रुक जाती है तो इंग्लिश की वजह से। देखिए आरसी जो हमको देखने के लिए मिल जाएगा इंग्लिश में, तो वो 8-10 नंबर के हमको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मिल जाएंगे। क्लोज टेस्ट 5 नंबर के हमको देखने के लिए मिलेंगे। ईरर, देखिए ये जो पीओ था और ये मेंस है, तो मेंस एग्जाम जो पीओ प्री हुआ है और ये क्लर्क प्री है, तो इसमें स्पॉटिंग एरर और स्पेलिंग एरर ये भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि आपको डबल ब्लैंक भी मिले, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको देखने के लिए मिल सकता है, आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। लेकिन इंग्लिश अगर आपका स्ट्रांग है तभी इसके लिए जाइए, नहीं तो आप अगर वीक हैं, आपको डर लगता है इंग्लिश में, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा अगले स्टेप में। तो देखिए यहाँ पे एरर डिटेक्शन आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, स्पेलिंग एरर्स आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जंबल जो है वो कि 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हालांकि इंग्लिश का पैटर्न हम लोगों ने प्री में बदला देखा IBPS PO में, कि एरर्स दे दिए टोटल 10 उठा के, RC 8, क्लोज टेस्ट 7, इस तरीके से दे दिए, पैरा जंबल। तो हो सकता है कि कुछ चेंज हो, ऐसा जैसा भी कुछ चेंज होगा मैं तुरंत आपके पास लाऊंगा, उसको आपको बताऊंगा कि आप इससे अवेयर हो जाएं। तो देखिए अब आते हैं, बात करते हैं कितना क्वेश्चन आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन है टोटल, 22 से 25। देखिए नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन है, तो इतना ईजी आएगा, मैं कहता हूँ इतना ईजी आएगा। प्री है ये अभी, क्योंकि अब इसके हाई लेवल का एग्जाम देना है। अगर आप मेंस एग्जाम दिए होंगे, IBPS मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें भी नंबर सीरीज इतना टफ नहीं आता है, ये तो बस क्वालिफाइंग है। इसके बाद आपका मेंस में नंबर जुड़ेगा, तो आपको बस क्वालिफाई करना है। वो आपकी एबिलिटी को देखना चाहता है कि आप मतलब इतने स्मार्ट तो है ना कि आप इसको क्रॉस करने के बाद उसको भी क्रॉस कर सकते हैं, तो बस वही चेक करने के लिए देता है। तो नंबर सीरीज 5 का 5 हो आप कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन मान के चलिए इन दोनों में से सिंप्लीफिकेशन 1 आध 2 बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है, तो आप उसको स्किप कर दें, उसको करें नहीं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अब उसके पीछे मत पड़िए, छोड़ दीजिए उसको। अभी आगे ढेर सारे क्वेश्चन है, क्योंकि कम समय में आपको सबको लेके चलना है ना एक समान। ऐसा नहीं कि अब मैथ है तो 35 क्वेश्चन कर दिए तो पता चला 40 मिनट चले गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब हमको पता है कि आपको सब आता है, आप सब कर लेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। देखिए मैंने टाइम यहाँ पे लिखा है, अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो 25 मिनट दीजिए, तो 20 मिनट से इसको दे दीजिए। इसी तरह रीजनिंग में भी मैंने 25 मिनट और 20 मिनट लिखा है, मतलब जो आपका स्ट्रांग है उसको जितना ज़्यादा आप ले जा सकते हैं ले जाइए, अब बाकी जो बचा है उसको आप छोड़ दीजिए उसी तरीके से। तो अब देखिए इसमें से आप अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन में से आप मान के चलिए 15 में से 12 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है, DI अगर 2 आएगा तो एक DI तो एकदम सिंपल आएगा, एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे सकता है, पाई चार्ट या फिर ग्राफ में या फिर टेबल में जो भी देगा, तो ये भी ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होंगे। आपको इसमें क्या परसेंटेज पूछेगा, एवरेज पूछेगा और रेशियो पूछ सकता है, नॉर्मल ऐड करके औसत निकालने के लिए पूछ देगा। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस में देखिए जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, एज हो गया, ये सब क्वेश्चन काफ़ी टाइम एंड वर्क हो गया, ये सब क्वेश्चन इतने ईजी आएंगे कि आप देख के कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप नंबर निकाल सकते हैं। अगर इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो 22 से 25, ज़्यादा ही, कम नहीं, ये तो मिनिमम लिखा हूँ, इससे आप ज़्यादा मार्क्स इसमें ला सकते हैं नंबर सीरीज में विदिन 25 to 20 मिनट, जो जिस तरीके से आप इसको टाइम दें। तो मैं यही कहूँगा कि आपका जो पर्सन स्ट्रांग है उससे करिए। अगर जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं हो रहा है या फिर टाइम लग रहा है, तुरंत छोड़ के स्किप करके आप आगे बढ़िए। ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं तो इनइक्वालिटी की बात करें। इनइक्वालिटी तो आंख बंद करके मैं कह रहा हूँ कि आप ये इसको 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा ट्रिक है। आप वीडियो देख लीजिएगा मेरे चैनल पे, मैं एक जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। अब देखिए नंबर सीरीज, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम, कभी कभी क्या करते हैं लोग कि अब बताइए इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण क्यों हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा ये सब
मैथ के लिए भी मैं यही बोलूँगा कि आप कम से कम 30 तक का स्क्वायर, 30 से 50 तक का स्क्वायर और 20 to 30 तक का क्यूब याद करके जाइएगा, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और क्विकली आप सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन DI वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ये भी आप तो स्क्रीन पे देख के, जैसे कि कौन दा मतलब जो इस संख्या में बाएं से 12वें के 6वां कौन है, तो 12वें में से 6 माइनस कर देंगे, मतलब बाएं से 6वां निकलना है। तो ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के ऊपर भी मैं एक वीडियो अपने चैनल पर डाल दूंगा, जिससे आप देख लेंगे। बहुत ज़्यादा तो टफ नहीं है, सबको मैक्सिमम आता है, फिर भी मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा कि आप उसे देख के आप हेल्प उससे ले सकें। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है और मैंने अपने चैनल पे बताया है कि कोडिंग डिकोडिंग आपको किस तरीके से सॉल्व करना है कम समय में। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट पजल मैंने बताया, अपने चैनल पे काफ़ी वीडियो मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, अब इसमें से इक्वलिटी नंबर सीरीज, इन तीनों में से आप तो मान लीजिए बाई मिस्टेक आपसे एक आध गलत हो सकता है, नहीं तो आपका इसमें से 15 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। कोडिंग डिकोडिंग भी काफ़ी इजी है। रीजनिंग तो मैं कहता हूँ कि रीजनिंग सेक्शन इजी है, स्कोरिंग है रीजनिंग सेक्शन, मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम रीजनिंग सेक्शन में नहीं होती है। इन सब मान के चलिए, इसमें 25 से 28 30 तक का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वो भी 25 to 20 मिनट्स प्रैक्टिस अगर आपकी है तो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी है तो 20 नंबर इसमें से आप आराम से कर लेंगे। जैसे आपको सिटिंग अरेंजमेंट पजल में प्रॉब्लम है, छोड़ दीजिए, इसको मत कीजिए। ये इनइक्वलिटी नंबर सीरीज अल्फ़ाबेट, ये देखिए, इन चारों को कर लेंगे तो आपका 20 नंबर हो जाएगा, छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। मैथ स्ट्रॉन्ग है, इसके आइए। झूठ मूठ पे इसमें जाएंगे, आपका टाइम भी लॉस जाएगा, हो भी नहीं, मतलब अगर वीक है तो। अगर आप एक बार चैनल पे वीडियो देख लेंगे तो हो सकता है आपको कुछ बूस्ट मिल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन मतलब काफ़ी हॉरेबल सेक्शन है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं कहता जिसके लिए जिसको इंग्लिश अच्छे से आती है उसको प्रॉब्लम है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। किस लिए होती है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको इंग्लिश नहीं आता है। एक्चुअली इंग्लिश इसलिए क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से, इकोनॉमिक सेक्टर से ये सब उठा के इंग्लिश देखते हैं तो इनमें वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को। तो देखिए, आरसी उसमें 10 नंबर का मिलेगा, लेकिन ये है क्लर्क का एग्जाम, इसमें आपको पीओ लेवल के आपको देखने का नहीं, जैसे इसमें इकोनॉमी से उठा के दे दिया था या फिर जो भी चल रहा है ट्रेडिंग में वो उठा के दे दिया था, तो उस तरफ के क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में मतलब आरसी देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसमें नॉर्मल स्टोरी बेस आपको देखने के लिए मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और ये प्री है तो पक्का है कि आपको स्टोरी बेस ही मिलेगा। क्लोज टेस्ट भी आपको स्टोरी 5 नंबर का स्टोरी बेस देखने के लिए मिल सकता है। ईरर काफ़ी आएंगे, काफ़ी ईजी आएंगे। ईरर में थोड़ा सा आप नाउन मतलब पार्ट ऑफ स्पीच देख लीजिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच से 1-2 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत आर्टिकल देख लीजिएगा ईरर से। तो मैं अपने अगले स्टेप में पूरे इसको ड्राइव करूंगा कि आपको इंग्लिश से क्या करना है। स्पेलिंग ईरर, आपका स्पेलिंग मतलब आपको चेक करेगा कि आपका कितना स्ट्रांग है, जो भी आप याद रखते हैं। पैरा जंबल तो काफ़ी ईजी होता है, वो भी आप अच्छे तरीके से बना लेंगे। तो इंग्लिश से भी आप टोटल 14 से 18 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, मतलब 60 प्लस, आप 60 प्लस क्या, हाँ जा सकते हैं, 70 के टच तक जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारा करके आ जाएंगे, लेकिन हाँ आप कर सकते हैं इसमें अच्छे तरीके से। तो चलिए अब इसके आगे स्टेप में मैं आपको बताता हूँ कि डे बाय डे किस तरीके से आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना टाइम शेड्यूल रहना चाहिए डेली के लिए। मैं 5 दिन का आपको पूरा बताऊँगा। अगर आपका एग्ज़ाम ज़्यादा जैसे कि 23-24 है, ठीक है, अभी तो 10 दिन बचा है, लेकिन मैं इसलिए 5 दिन का बता रहा हूँ कि जैसे लोगों को हेल्प रहता है ना, बूस्ट होते हैं लोग अगर मैं मिलता है उनको। तो अगर आप 5 दिन, आपके लास्ट 5 दिन भी बचे हैं, अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं मैं कर लूँगा। मैं कॉन्फिडेंस डालने के लिए नहीं, झूठ मूठ का कॉन्फिडेंस डालने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। एक्चुअल में आप देखेंगे इसको, आपको देखिए समझने वाला बात होता है। नॉलेज नहीं रहने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सब चीज़ें ईजी होती है, बस देखने का नज़रिया दूसरा होना चाहिए। प्रैक्टिस है सबसे बड़ी चीज़, तो प्रैक्टिस है। बैंकिंग सेक्टर में आपको प्रैक्टिस तो करना ही करना है कहीं ना कहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप में आपको बताते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमको अच्छा लगता है कि मेरे कंटेंट आप पसंद कर रहे हैं। अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं या फिर मुझसे कोई गलती हो गई हो इन सब चीज़ों में, क्योंकि अब मिस्टेक तो होता रहता है कहीं ना कहीं, तो हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कुछ इंप्रूवमेंट की बातें हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। कुछ चाहते हैं आप जैसे कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, इंग्लिश सेक्शन पे वीडियो बनाऊँ, वैसे मैं बहुत जल्द इंग्लिश सेक्शन के लिए काम कर रहा हूँ। इंग्लिश सेक्शन में आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जीए के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेंस एग्जाम में तो इंग्लिश, कंप्यूटर, जीए, इन सब चीज़ों पे मैं जल्द से जल्द अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करने वाला, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप में। तो देखिए, ये डे बाय डे प्लान 5 दिन का मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि किस दिन आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक को पहले दिन से स्टार्ट करें और लास्ट दिन तक ख़त्म करें। ये 5 दिन का प्लान है। इसका मतलब ये नहीं कि 5 दिन का ही है। अगर आपका एग्ज़ाम जैसे 4 दिन है, 23, 24, 3, 4 है, तो आप बीच में इसको एक्सटेंड करके डेली जो जो आपका मतलब वीक है इस तरीके से पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए। 2 से 3 घंटा अगर आप बैठिए मैथ को लेके तो पूरा मैथ पढ़ जाइए। रीजनिंग के लिए बैठिए तो रीजनिंग पढ़िए, इंग्लिश के लिए बैठिए तो इंग्लिश पढ़िए।
उसमें आप गैप देंगे तो फिर दिक्कत होगा और आप कवर नहीं पढ़ कर पाएंगे। अगर आप एक दिन भी पढ़ेंगे इसको तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा आगे पढ़ने के लिए। तो जैसे आगे पढ़ेंगे आपको अच्छा लगता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, कॉन्फिडेंस की। आता तो मैक्सिमम सभी क्वेश्चन है लोगों को। तो देखिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को मैंने सभी को डिवाइड कर दिया अलग अलग। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये क्लियर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने वीडियो का रेजोल्यूशन आप हाई कर लीजिए, उसको बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आपको एक एक करके बारी बारी से आप देख लीजिएगा। अगर आप समझना चाह रहे हैं तो समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले दिन मैथ की बात करते हैं, इसको 2 से 3 घंटा दीजिए। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड टाइम एंड वर्क, ये जो तीनों सेक्शन है, क्योंकि मिसलेनियस हमको देखने के लिए मिल रहा है कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, तो ये आप 15-15 क्वेश्चन सभी का सॉल्व कर लीजिए। आपके पास पुराने प्रैक्टिस सेट पड़े होंगे तो वहाँ से उठा के, नहीं तो फिर मार्केट से प्रैक्टिस सेट आप खरीद सकते हैं। अगर प्रैक्टिस सेट लेना है तो वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। आपको अगर प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपको जो भी आपको प्रॉब्लम होगी मैं सब का रिप्लाई करके आपको बता दूंगा। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा यहाँ पे मायने रख रहा है, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन दोनों है। 25 से 30 सिंप्लीफिकेशन डेली कीजिए। जैसे कि आप सिंप्लीफिकेशन डेली करेंगे तो आपको प्रॉफिट ये होगा कि जो जैसे स्क्वायर है, क्यूब है, बराबर रिपीट होते रहेंगे तो ज़्यादा तो इसी से याद हो जाएंगे आपको। जो आप ये डेली आप क्वेश्चन करेंगे उसी से याद हो जाएंगे। मान लीजिए अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो कम से कम ढूंढेंगे तो उसी बहाने की नहीं इसको कैसे करना है सॉल्व कर लें। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है डेली प्रैक्टिस में सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो देखिए इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, पजल, इनका आप 2-2 सेट सॉल्व कर लीजिए। इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी इजी है। पजल में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत हाई लेवल का भी पजल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ये मेंस के लिए भी इसको आप अपना सकते हैं, डेली के लिए। ये प्री के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको मेंस के लिए भी आप कर सकते हैं। इनइक्वालिटी जो है, कोडिंग डिकोडिंग जो है, पजल जो है, जैसे पजल में है तो सिंपल आएगा, कोई नहीं, या तो नॉर्थ देखें, या तो अगर सर्कल है तो या तो सेंटर देखेंगे या तो आउटसाइड देखेंगे, या तो नॉर्थ देखेंगे, लीनियर है तो या तो साउथ देखेंगे। और पजल में जो भी आएगा तो बस एक पॉसिबिलिटी के साथ आएगा, जैसे कि इसको कार पसंद है, मतलब ये 5 लोग हैं, अलग अलग दिन में इनको कार पसंद है, इस टाइप का तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। तो इस टाइप के पजल का प्रैक्टिस कर लें प्रैक्टिस सेट से, नहीं तो ऑनलाइन से अगर आपके पास क्वेश्चन है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आइए इंग्लिश की बात करते हैं। देखिए इंग्लिश सेक्शन थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है लोगों के लिए। देखिए इंग्लिश, अगर मान लीजिए आपका मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, तो इंग्लिश में आपको बस कट ऑफ क्लियर करना है। बहुत ज़्यादा अगर नहीं आप करना चाहते हैं तो उसमें क्या है, देखिए 5 नंबर का आपको इरर डिटेक्शन देखने के मिल सकता है, वो बढ़ भी सकता है संख्या। जैसा कि पीओ में देखा गया 10 क्वेश्चन आ गए थे सिंप्लीफिकेशन के, तो वो बढ़ भी सकता है, उसका कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए पार्ट ऑफ स्पीच से 2 क्वेश्चन आपका इरर डिटेक्शन में फाइंड कर सकते हैं, आर्टिकल्स फाइंड करते हैं, तो वो सब में मैंने लिखा है। आरसी 2 सेट आप डेली लगाइए। देखिए 2 सेट पैराजंबल आप डेली लगाइए। आरसी लगाने का मतलब ये है कि आप मतलब फ्लो में होना चाहिए। जब वहाँ पे आप पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक फ्लो मिलेगा। इंग्लिश पढ़ने से लोग भागते हैं, कतराते हैं, सोचते हैं जल्दी जल्दी ऑप्शन मिला के कर लें। तो आरसी भी 2 सेट आप डेली लगाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एनालाइज कीजिए कि कहाँ मेरा फॉल्ट है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। इस तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे दिन की तरफ। तो देखिए मैथ में, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे दिन के लिए। देखिए इसमें मैथ्स में आप पहले दिन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम और ये देख लीजिएगा। इसके क्वेश्चन फिक्स हैं, 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे मिसलेनियस क्वेश्चन में। दूसरे दिन में देखिए एज के, एवरेज के और रेशियो के क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा। 15-15 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आपको तो आता है ही, बस आपको प्रैक्टिस ही करना है 5 दिन का। तो आप इसको देख लेंगे तो आप किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि प्री एग्जाम में क्वेश्चन ईजी आएंगे तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे आप अपनी तरीके से प्रैक्टिस मेंस का भी करते चलिए साथ में, क्योंकि इसको क्वालिफाई करने का आपको मेंस ही मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन इसमें भी मैंने 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं, डेली के 25 क्वेश्चन आप उसको कर लीजिएगा। देखिए आप रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग देखिए पजल, सेटिंग, लीनियर एल्जेब्रा, इन सबके 3-3 सेट आप लगाइए एक दिन में आराम से, 2 से 3 घंटे में इजीली तरीके से लगा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं इंग्लिश सेक्शन में। तो पार्ट ऑफ स्पीच को आप जो आधा, देखिए ये पार्ट ऑफ स्पीच एक बहुत बड़ा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ड, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी हैं। तो आप देखिए इंग्लिश के लिए मैं रेड मार्टिन के लिए बोलूँगा, अगर आपके पास बुक है ये तो ले लीजिए, काफ़ी अच्छी है, उसमें अच्छे तरीके से समझाया गया है। अगर हिंदी आपको समझ में आती है, इंग्लिश, तो उसमें दोनों लैंग्वेज में आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। आरसी का इसमें भी आप 2 सेट, क्लोज टेस्ट का 2 सेट लगाइए 2 घंटे के अंदर। दूसरे दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। देखिए जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे रीजनिंग स्ट्रांग है तो इसको स्किप करके इंग्लिश पे फोकस कीजिए, जरूरी नहीं है कि आप इसी को लेके चलिए, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा डीआई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब देखिए डीआई में आपको परसेंटेज मिलेगा, रेशियो मिलेगा, तो प्रॉफिट लॉस मिलेगा। तो ये इसलिए मैंने इस पर डीआई दोनों में नहीं दिया है, इसमें दिया है डीआई। आप 5 सेट डीआई लगाइए। सिंप्लीफिकेशन फिर
25 क्वेश्चन लगाइए, बस इतना ही करना है। और प्रैक्टिस सेट, एक पूरा प्रैक्टिस सेट घड़ी के टाइम के हिसाब से, मोबाइल है उसमें टाइमर लगाइए और टाइम के हिसाब से ही लगाइए, क्योंकि आपके उतने टाइम में करना है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। सेम रीजनिंग के लिए देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट, अल्फाबेटिक ऑर्डर, देखिए अल्फाबेटिक ऑर्डर के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको याद कर लीजिए। 1 से लेकर 26 तक के जो भी उसके डिजिट वाइज हैं अल्फाबेट, उसको याद कर लीजिए। सिलॉक देखिए, सस्पेंस है, सिलॉग आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन सिलॉग के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सिलॉग को भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए उसको, आप उसका भी सेट कुछ उठा के लगा लीजिए कहीं से। अब फिर इसमें भी एक प्रैक्टिस सेट आपको सुबह या शाम में लगाना है, मतलब वही प्रैक्टिस सेट मैंने लिख दिया है, मतलब वही प्रैक्टिस सेट में तीनों आ जाएगा। मतलब तीसरे दिन से आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देना चाहिए। इंग्लिश में देखिए आर्टिकल, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच और आर्टिकल से अगर 5 नंबर का आता है एरर डिटेक्शन, तो उसमें से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये प्री एग्जाम है, इसमें तो मैक्सिमम 4 क्वेश्चन भी मिलेंगे, एक क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर से कहीं से पूछ दे। तो आर्टिकल आप देख लीजिएगा, बहुत बड़ा नहीं है आर्टिकल, 3 ही होता है, पता है आपको, तो उसको आप देख लीजिएगा। इस वाले दिन भी 2 सेट आरसी लगाइए, उसको पूरा एनालाइज कीजिए, और 2 सेट पैराजंबल लगाइए। पैराजंबल को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से हो रहा है, किस नहीं हो रहा है। वैसे आप जब पढ़ते रहेंगे इंग्लिश के लिए देखिए सबसे अच्छा है आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। डेली का डेली मतलब 1 से 1.5 घंटा आप निकालिए न्यूज़पेपर के लिए। एडिटोरियल पढ़िए, मार्केट पढ़िए, बिजनेस पढ़िए, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका बूस्ट होता जाएगा और एक फ्लो बना रहेगा, तभी इंग्लिश का कुछ हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे दिन के लिए। चौथे दिन में देखिए सिंप्लीफिकेशन 30 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेशन 30 क्वेश्चन। अप्रॉक्सीमेशन की क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। DI 5 से DI आप कोशिश कीजिए कि 2 से 3 घंटा जो भी आप दे रहे हैं उसमें लगाइए। और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में आप उठते ही, क्योंकि आप 3 दिन कवर कर चुके हैं, तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है। मॉर्निंग में एक सेट लगा लीजिए, इवनिंग में एक सेट लगा लीजिए, और उसको एनालाइज कीजिए कि मेरा कहाँ कहाँ फॉल्ट है, कहाँ कहाँ गलत हो रहा है, उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। मतलब अब ये नहीं है कि मतलब 35 क्वेश्चन आप लगा लिए, 35 क्वेश्चन तो फिर आप छोड़ दिए कि जो नहीं है, उसको देखिए कि आपकी गलती कहाँ पे हुई है। सेम इसी तरह इसमें भी अल्फाबेटिक ऑर्डर, पजल मतलब सिटिंग अरेंजमेंट, वो सब सारी चीज़ें मैंने उसमें लिख दी हैं कि आप उसको भी, और प्रैक्टिस सेट मॉर्निंग में। और देखिए प्रैक्टिस सेट अगर आप एक लगाएंगे 45 मिनट का या फिर 1 घंटे का है पेपर ये पूरा, तो 45 मतलब 1 घंटे में आप करेंगे, फिर उसको आधा 1 घंटा लगेगा आपको एनालाइज करने में भी। तो आप बहुत ज़्यादा आपको टाइम यहाँ पे नहीं देना है, बस एनालाइज करना है। 2 घंटे उसको दीजिए एक सब्जेक्ट को, तो मैक्सिमम आपको दिन में 5 से 6 घंटे देना है सभी सब्जेक्ट के लिए। अब देखिए इंग्लिश में चौथे दिन आपको टेंस पढ़ना है। आप टेंस को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, जैसे कि प्रेजेंट है, फ्यूचर है, उसमें की पॉइंट नोट कर लीजिए, जैसे किस में हैड लगेगा, किस में हैव लगेगा, सिंस फॉर का प्रयोग, ING, तो सारे कंटिन्यूस में आपको ING देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो इससे टेंस से भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। वैसे टेंस का हमको नॉलेज होना चाहिए, टेंस का, नरेशन का और एक्टिव पैसिव, इन सब चीज़ों का नॉलेज हम लोग को होना चाहिए इंग्लिश के लिए। आप इंग्लिश के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो इतना आपको पता ही होगा, तो उसको भी आप एक बार रिपीट कर लीजिए। आई नो कि आप जानते होंगे, लेकिन फिर से आप उसको देख लीजिए कि कहीं कुछ छूट रहा है, कहीं कुछ भूल रहा है टेंस में, तो आप उसको भी कवर कर लीजिए। सेम RC का 2 सेट लगाइए, क्लोज टेस्ट का 2 सेट लगाइए, वर्ड मीनिंग कोशिश कीजिए याद करने की, तेजी से पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसमें भी आप मॉर्निंग में वही सेट का है, उसमें सब आ जाएगा आपका। सेट लगाएंगे आप मॉर्निंग इवनिंग में, तो सेट लगाने से क्या है, सेट लगाने से आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप कितना कवर कर चुके हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए मैंने तीसरे दिन से सेट, तीसरे दिन एक सेट लगाएंगे, तो आप अगर इतना अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका सेट में पक्का है कि नंबर अच्छा आएगा। इसी तरह ये है चौथा, इसमें भी आप कर लेंगे तो आपका ये पक्का है कि अच्छा ही आएगा। अब लास्ट वाला दिन जो 5वां दिन बचता है, उसमें देखिए 2 प्रैक्टिस सेट आप सुबह लगाइए या शाम लगाइए। रिलैक्स रहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। पहला सेट अगर मॉर्निंग लगा रहे हैं, उसके बाद पूरा क्वेश्चन एनालाइज कीजिए कि कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या आपको देखना है, जो लास्ट बच गया है उसको कीजिए। फिर एकदम फुल्ली डेडिकेशन के साथ शाम को या फिर जब भी आपको नाइट में भी, जब भी, क्योंकि अगले दिन आपका एग्जाम है, अगर अगले दिन नहीं है तो इसको चौथे दिन के बाद से इसी को आप मतलब रिपीट करते जाइए तो आपका एकदम पूरा रम जाएगा। आप मतलब 10 दिन में तो अच्छे तरीके से आप 50 क्रॉस कर सकते हैं। प्रैक्टिस है आपकी तो 60 आराम से आप क्रैक कर सकते हैं। जो भी वीक पॉइंट है सेम टू सेम तीनों के लिए, रीजनिंग इंग्लिश के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इन सब चीज़ों के लिए भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाइए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। ये तरीका अगर आप फॉलो करते हैं अपने डेली लाइफ में, जो आप डेली 5 दिन, 6 दिन या फिर 10 दिन जो भी बचते हैं, तो आप, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है इंग्लिश मैथ में, रीजनिंग तो मैक्सिमम लोग कर लेते हैं। तो मैथ देखिए प्रैक्टिस बेस है, मतलब जितना ज़्यादा मैथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस, देखिए सबसे पहले बेस सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट कीजिए प्रैक्टिस का। तो सिंप्लीफिकेशन का वीडियो आप देख लीजिए मेरे चैनल के माध्यम से। सिंप्लीफिकेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर DI, सिंप्लीफिकेशन DI 2 ही मेन रोल इसमें प्ले कर रहे हैं, लेकिन मिसलेनियस भी उसको छोड़ना नहीं है। तो उसमें जैसे टाइम स्पीड है
और टाइम वर्क है, और उसके बाद फिर ये आपका एवरेज रेशियो, ये सब आप देखते चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बार बस आप कॉन्सेप्ट अगर समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग में सेम है, पजल के ऊपर भी आप इस चैनल के माध्यम से काफ़ी 40-50 वीडियो देख लेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दिन भर वीडियो ही देखिए, मतलब वीडियो से जैसे आपको रीजनिंग के इसमें प्रॉब्लम है तो मैंने सबका बनाया, स्क्वायर टेबल, इनसाइड आउटसाइड नॉर्मल, मतलब सब टाइप के पजल हैं मैंने बनाया है। तो आप एक बार देखिए उसको, अगर आपको कहीं फंस रहा है तब, नहीं तो नहीं फंस रहा है तो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपको लग रहा है कि आप जिस तरीके से आप लगा रहे हैं वो सही है तो वो आपके लिए बेस्ट है। इंग्लिश के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इंग्लिश के लिए अगर आप एग्जाम में हैं, मतलब प्रिपरेशन में हैं, तो डेली डे बाय डे, कोई भी ऐसा डे नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट जॉब के लिए मैनेजमेंट और डेडिकेशन, ये दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके दिन का मैनेजमेंट कैसा है, आपका डेडिकेशन दिन भर का कितना टाइम का है, मतलब आपका पूरा शेड्यूल, क्योंकि आप बैंकर्स को देखते होंगे काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, उनका हर एक चीज़ शेड्यूल होता है। तो अब छोड़ दीजिए जो भी आप जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब टाइम किल कर रहा है आपका, तो ये सब छोड़ के आप पूरा डेडिकेशन दीजिए। क्योंकि देखिए आपका जब तक कोई पोजीशन नहीं होगा, आपकी कोई नाम, आपकी कोई पहचान नहीं होगी, तो बस आपको एक पोजीशन की, बहुत लोग को पैसे की जरूरत है, बहुत लोग को पोजीशन की जरूरत है, बहुत ज़्यादा आप स्मार्ट भी हैं, अगर आपके पास पोजीशन तो आपका कोई आपको सही तरीके से नहीं देखेगा। तो इसलिए देखिए, अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, अगर आप क्लर्क भी हो जा रहे हैं तो 20-22 हज़ार सैलरी मिल रही है, पीओ हो जा रहा है 40 हज़ार, तो थोड़ा सा तो मेहनत करेंगे तभी हो पाएगा ना, नहीं तो फिर ऐसे कोई आपको 40 हज़ार क्यों देगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैं बोलता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इससे क्या होगा कि आपके जो फ्रेंड हैं उनको इससे हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम डेली अपडेट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, रीजनिंग के, एप्टीट्यूड के, इंग्लिश के, जीए के। इंग्लिश के लिए स्पेशल मैं आगे कुछ दिनों में, क्योंकि मेंस आने वाला है, अभी तक तो चैनल पे इंग्लिश के कोई भी वीडियो नहीं है, मैं इंग्लिश के लिए और कंप्यूटर और जीए के लिए काम कर रहा हूँ। जल्द से जल्द मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा डेली जीके, हो सकता है आपको अपडेट मिले हमारे चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आपका।